हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल लिटिल स्टेप्स पर आपका स्वागत है। आज से हम करेंगे रिटर्न वर्क स्टार्ट बच्चे का, जिसमें आप ए टू जेड में सबसे पहले हम करेंगे जिस अल्फ़ाबेट की लेटर्स में स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन आ रहे होंगे, जिसमें से मैंने कुछ इसमें से निकाले हैं एल, टी, एच, आई, ई और एफ, जिसमें आप देखिए इसमें स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन आ रहा है और ये स्लीपिंग लाइन आ रहा है, ये स्टैंडिंग लाइन आ रहा है और स्लीपिंग लाइन आ रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसमें से सबसे कम सबसे पहले कौन से वर्ड में आ रहा है, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, क्योंकि बच्चे ने अभी सिर्फ स्टैंडिंग लाइन सीखा इस तरह से और इस तरह से सिर्फ स्लीपिंग लाइन सीखा। तो अब हमें इन वर्ड्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइंट करते हुए इसलिए सबसे इजी वर्ड हमने इनमें से चुनना है बच्चे के लिए। तो मैंने इसमें से चॉइस की है सबसे पहले यहाँ पर एल। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले बच्चा ऐसे स्टैंडिंग लाइन किया बच्चे ने इस ढंग से, और फिर ये स्लीपिंग लाइन किया इस ढंग से। तो अब ये ज्वाइंट करता हुआ बच्चे को ये लिखना थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए ओनली ये आ रहा है, इसमें टी देखेंगे तो ऐसे स्लीपिंग लाइन होगा। तो इसी तरह से एच में 2 स्टैंडिंग लाइन्स आएंगे, इसमें ज्वाइंट करना होगा। तो सबसे इजी वर्ड यही है, और इसमें से मैंने पूरे अल्फ़ाबेट में से यही निकाले हैं। और सबसे पहले आज हम ये एल लिखेंगे। एल भी हम रिटर्न वर्क भी तभी स्टार्ट करेंगे जब आपके बच्चे को प्री राइटिंग कंप्लीट हो चुका है और उस अल्फ़ाबेट्स के ए टू जेड विद पिक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उनको नहीं हुआ है, वो 3+ के हो चुके हैं, तो वो अभी भी आप इसको लिखवाने से पहले, ये रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने नहीं किया है तो पहले आप उन्हें प्री राइटिंग कंप्लीट करवाइए, अल्फ़ाबेट्स की पहचान करवाइए, उसके बाद ये वर्ड्स की रिटर्न वर्क में स्टार्ट करना है। नहीं तो वो नहीं लिख पाएंगे, उनको लिखने में डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आपने देखना है, मैंने प्री राइटिंग का पूरा विद रिटर्न वर्क विद शीट्स ये कंप्लीट मैंने बैक क्लासेस में दी हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और विद पिक्चर्स और अल्फ़ाबेट्स की पहचान बताइए कैसे करना है, ये आप उस बैक वीडियोस में देखिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एल। एल में हम सबसे पहले ये बच्चे को ये पिक्चर दिखाएंगे। ये है एल। एल फॉर लॉयन, एल फॉर लेमन। पहले आप बच्चे को ये समझाइए कि एल फॉर लॉयन, एल फॉर लेमन, कम से कम 5-10 टाइम्स उसको ये रिपीट करवाइए। उसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि एल फॉर, घर में अगर ये पिक्चर नहीं भी आपके पास, बुक भी नहीं है, तो आप सिंपल एल लिखकर भी घर में आप दिखा सकते हैं। एल फॉर लेमन, अपना नींबू दिखा के भी बता सकते हैं। एल फॉर लॉक, घर में लॉक होता है, लॉक दिखा दीजिए। मतलब घर की चीज़ों से भी आप उन्हें बता सकते हैं अगर आपके पास बुक और इस तरह से पिक्चर्स नहीं हैं, तो घर के उससे भी आप बता सकते हैं। एल फॉर लॉक, एल फॉर लोटस, एल फॉर लेमन, इस तरह से आप उन्हें बताइए। ये है जैसे एल फॉर लॉयन, एल फॉर लेमन। ए टू जेड में आप हो चुका है, फिर भी आप इसे कम से कम एल फॉर लॉयन, एल फॉर लेमन कम से कम उन्हें 10 टाइम्स पहले, लिखने से पहले अभी भी उसकी पहचान करवाइए। फिर उसके बाद हम ये पिक्चर हो गई, इसके बाद हम रिटर्न वर्क करेंगे। मैं ये स्केच पेन से लिखूंगी, इसका रीज़न ये है कि आपको ये क्लियर दिखता रहे। सबसे पहले मैंने ये एल बना दिया। सबसे पहले एल लिखा, लेकिन बच्चों को हम इस ढंग से डॉट डालकर थोड़ा सा बड़ा इस ढंग से लिखेंगे, इस ढंग से एल लिखवाएंगे। इस तरह से ये डॉट से डॉट मिलाता हुआ बेबी ऐसे करेगा, इस ढंग से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। उनको ये कहिए इस ढंग से डॉट मिलाते हुए यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन लाइए, इसके बाद ये स्लीपिंग लाइन लाइए। इस तरह से दोबारा बताती हूँ आपको।
ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन। इस ढंग से आप इसकी डॉट बनाइए और इस तरह से एल, एल फॉर लॉइन, एल फॉर लॉइन, एल फॉर लेमन। इस ढंग से आप उन्हें बुलवाइए और लिखवाइए। कम से कम इस एल के आपने 10 पेजेस करवाने हैं बच्चे को। इस 10 पेजेस आपने इसको करवाने हैं। उसके बाद इसको पहचान होगी, क्योंकि आपका बेबी अभी स्टैंडिंग लाइन लंबा लिख रहा था, स्लीपिंग लाइन भी इस तरह से लिख रहा था, लेकिन अब हमें इन्हें धीरे धीरे पहले शीट पे लाएंगे, उसके बाद ये 4 लाइंस पे लिखेंगे बच्चे। 4 लाइन जो हो इंग्लिश की नोटबुक होगी, उसके बाद उसके ऊपर हमने बाद में लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी हमने बेबी को वर्ड्स लिखने बताने हैं इस ढंग से डॉट लगाकर, क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा बड़ा लिखेगा, इसलिए आप इसको इस ढंग से लिखवाइए। और नोटबुक इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी की कौन कौन सी है ये मैं एक अलग से क्लास दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नोटबुक वाली क्लास देखनी है तो आप बैक जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उसे देखिए और अपने बच्चों के लिए नोटबुक्स लीजिए और उसके ऊपर ये ऐसे वर्क काम करना स्टार्ट कीजिए इस ढंग से। और मैं दोबारा बोलूँगी, रिपीट करना चाहूँगी इस चीज़ को कि अगर आपके बच्चे को प्री राइटिंग नहीं आई है तो ये वर्ड वो नहीं लिख पाएगा, इसलिए आप उसे पहले 2+ से 3+ तक आप उन्हें ये कंप्लीट करवाइए। प्री राइटिंग करानी है। रिटन वर्क होने के बाद A to Z विथ पिक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आप उन्हें लिखवाएंगे। उसके बाद स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन के वर्ड्स निकालिए और इसे कंप्लीट करवाइए। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का ढंग, क्लास देने का ढंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगती है। और स्टेप बाय स्टेप क्लास मैं देती हूँ, इसीलिए आपकी कोई क्लास मिस नहीं हो, इसीलिए आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।